हमने कहा बाहर आओ। ठीक है, तुम खुद ब खुद बाहर आओगे। अब भी वक्त है तुम्हारे पास, वरना इस खौलते हुए पानी की वजह से तुम्हारी जली हुई लाश बाहर आएगी। या खुदा, ये जिंदा नहीं पकड़ा जाना चाहिए। कहीं से कुछ पता हो हमारी साजिश के बारे में और शहंशाह को बता दिया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। रुको, बाहर निकालो इसे। तुम यहाँ कैसे? और वो दिलावर खान कहाँ है? हुजूर, वो हमें बांध के भाग गए हुजूर। लगता है उस दासी ने हमें देख लिया है। अब ये बात सभी सैनिकों तक पहुंच जाएगी। हमें जल्दी कुछ करना होगा। इस फौरन हकीम साहब के पास ले जाओ। आप फिक्र न करें शहंशाह, वो इस महल से बाहर नहीं जा पाएगा। हमारे सैनिक महल में चारों तरफ मौजूद हैं। वो कहीं भी छुप जाए, हम उसे ढूंढ ही लेंगे। ढूंढो उसे। आखिर वो दिन आ ही गया। अब बेगम जोधा जलाल की नजरों में जिनाकार है, धोखेबाज है। बेचारी बेगम जोधा। सुजमल भाई साहब यहाँ पे कैसे हैं आप? हम ठीक है जोधा। जाने से पहले अंतिम बार तुमसे मिलने आए थे। खेद तो बस इस बात का है कि हम उस षड्यंत्रकारी को नहीं पकड़ पाए। आप बातों में समय व्यर्थ मत कीजिए, तुरंत यहाँ से चले जाइए। शहंशाह बहुत क्रोधित है, आपके प्राण संकट में है। आप जाइए। हमें अपने प्राणों का मोह नहीं है और ना ही शहंशाह के क्रोध का भय। हम तो बस तुमसे विदा लेने आए थे। और एक वचन भी, हमें वचन दो, चाहे जो भी हो जाए, तुम शहंशाह को नहीं बताओगे कि तुम हमसे मिली थी, वरना उन्हें तुम पर संदेह होगा कि यहाँ आने पर तुमने हमारी सहायता की। परंतु तुम्हें हमारी सौगंध। विदा दो। पता नहीं अगली बार तुम्हारा मुख कब देख पाएंगे। जाइए। सूली पर चढ़ाने से पहले एक आखिरी बार हम तुम्हें इनकी शक्ल जरूर दिखाएंगे।
हम जानते थे कि जानने से पहले एक अधूरी बात तुम यहाँ पूरी करने जरूर वापस आओगे। नहीं शहंशाह, आप इन्हें कोई दंड मत दीजिएगा। इनका कोई दोष नहीं है, इन्होंने कोई अनुचित कार्य नहीं किया है। अदगा साहब, इस जलील को कैद खाने में डाल दो, हम इससे बाद में निपटेंगे। पहले हम आपसे रूबरू होना चाहेंगे। हमने बार बार आपसे पूछा, उसके बावजूद आपने हमसे झूठ कहा। हमने खुद अपनी आंखों से आपको शख्स से मंदिर के पास मिलते हुए देखा, उसके बावजूद हम चुप रहे। हमें यकीन था आप पर, यकीन था कि आप कभी कुछ गलत नहीं करेंगी, यकीन था कि शायद आपकी कुछ मजबूरी रही होगी जिसकी वजह से आप ये राज हमसे छुपा रही हैं। हम हर दिन सोचते कि अब शायद आप हमें ये बात बताएंगी, पर आप हर रात हमसे झूठ बोलकर उस शख्स से चोरी छुपे मिलती रही। हमने बहुत कोशिश की कि आप हमें ये बात बता दें और आपने हर बार इस राज पर पर्दा डाला। क्या आपको हम पर इतना भी यकीन नहीं जोधा बेगम कि जो आप अपने दिल की बात हमें बता सकें? हम भाई साहब को दिया वचन नहीं तोड़ सकते। अब भी खामोश हैं आप? क्षमा चाहते हैं शहंशाह, हम विवश हैं। मजबूर तो हम भी हैं जोधा बेगम, इसकी वजह से। हम आज तक समझते आए कि हमारे पास दिल नहीं है, लेकिन आज न जाने क्यों हमारे अंदर से एक आवाज आ रही है कि हम आपको कम से कम एक मौका तो दें, एक मौका अपनी सफाई का। इसलिए हम आपको पहला और आखिरी मौका दे रहे हैं जोधा बेगम। अगर आप में जरा सी भी इंसानियत बाकी है तो सच बताइए हमें जोधा बेगम, बताइए कि ये शख्स कौन था। जवाब दीजिए हमें। हम आज तक अपना शुरू की इज्जत करते आए हैं, आपके जुनून के, आपके गुरूर के, आपके जज्बे की, आपके उसूलों की इज्जत करते आए हैं। लेकिन ये किस किस्म का राजवंशी था जो एक ख्वाजा सरा के भेष में हमारे हरम में घुस आया और बाकी परतनशी औरतों की शान में गुस्ताखी कर बैठा? आखिर ऐसी क्या बात है जोधा बेगम जो इसने वो हर हद पार कर दी जो एक राजवंशी गुरूर के लिए मुकर्रर है?